तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको भी किसी प्रकार से टीडीएस कट रहा है आपके अकाउंट से या आपके वॉलेट से, तो कटा हुआ टीडीएस आप कैसे वह पैसा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं ना कैसे प्राप्त किया हूँ। हमारा जो टीडीएस कटा था वह टीडीएस कटा हुआ पैसा हम हर एक साल में रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो आपको बता दूं कि आपको भी अकाउंट से अगर टीडीएस कभी कट रहा है, काफ़ी लोगों का कहना है कि ज़्यादा टर्नओवर करने से भी अकाउंट से टीडीएस कट रहा है, तो आपको बता दूं कि वो भी पैसा आपको रिफंड आ जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। और आपको बता दूं किसी भी कोई भी फाइनेंशियल सर्विस कर रहे हैं, सर्विस में काम कर रहे हैं, कोई भी कमीशन बेस वाला सर्विस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको टीडीएस कटता होगा। जैसे कि एपीएस यानी बैंकिंग सेक्टर हो या बहुत ऐसा कमीशन बेस वाला है कंपनी, वहाँ आपको टीडीएस काट के ही आपको कमीशन दिया जाता है, ठीक है। तो वह जो आपको टीडीएस कटता है वह पैसा आप कैसे ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई कंपनी से 1 रुपया का इनकम कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1 से 2 पैसा आपको टीडीएस काट लेता है, 1 से 2 3 4 5 पैसा तक काट लेता है, ठीक है। अब वह 1 पैसा या 2 पैसा या 5 पैसा जो काट रहा है, या 100 की इनकम कर रहे हैं, वहाँ मानिए 5 रुपया आपको टीडीएस काट रहा है कंपनी, और टीडीएस काट के ही दे रहा है, तो वो उस तरह से साल भर में आपको बहुत हैवी अमाउंट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है साल भर में इस तरह से करते करते। तो वह पैसा आपको लेने के लिए हर एक साल में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप खुद से रिटर्न फाइल करना है, या आप कोई अच्छा इनकम टैक्स सीए होते हैं जो उनके माध्यम से आप रिटर्न फाइल करा सकते हैं। आईटीआर कराने के बाद आपको 1 से 2 सप्ताह बाद, 1 महीना का समय होता है, लेकिन 1 से 2 सप्ताह होते होते आपको जो भी टीडीएस कटा हुआ रहता है वो पैसा आ जाता है। अब हम आपको प्रोसेस पूरा बताते हैं। आईटीआर करने से सबसे पहले फायदा है कि देश के आप अच्छे नागरिक में आपका नाम आता है, ठीक है। दूसरा यह है कि बैंक से कभी लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब लेने में आपको बहुत ही आसान होता है। डेबिट कार्ड तो किसी को मिलता है, क्रेडिट कार्ड या लोन ये सब लेने में आपको सुविधा रहता है, ठीक है। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल सर्विस में अगर आपका इनकम टैक्स से जुड़ा कोई है प्रूफ, जैसे कि आईटीआर हो गया या जीएसटी अगर आप कर रहे हैं, तो अच्छे व्यक्ति आप कहलाते हैं। तो यह फ़ायदा हो गया आईटीआर रिटर्न फाइल करने से। अब हम आपको बता देते हैं कि जीएसटी अगर आप कर रहे हैं और फिर आपका टैक्स कट रहा है, तो जो आपको टैक्स बन रहा है सरकार को देने के लिए, उसमें आप अपना जो है टीडीएस कटा हुआ पैसा जो आपका स्टॉक है वो कंप्रोमाइज़ करा सकते हैं। जो लोग नॉर्मली आईटीआर करते हैं, जिनका भी ज़्यादा लेन देन नहीं है अकाउंट से, मान लीजिए कि अगर आप बैंकिंग का काम करते हैं और आपके अकाउंट से ज़्यादा लेन देन हो रहा है, तो आप घबराइए नहीं, आईटीआर कराइए। अगर आपको सालाना 10 लाख का भी टर्न ओवर है या 20 लाख का, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सेविंग अकाउंट छोड़ के करेंट अकाउंट से अपना लेन देन करें। और साल में एक बार आईटीआर कराएंगे तो आपको कोई खर्च नहीं आएगा। अगर आप खुद से करते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, कोई पोर्टल होगा जो कुछ चार्ज लेगा। और इनकम टैक्स सीए से अगर कांटेक्ट करके काम करते हैं तो सीए कुछ आपसे वही उनका जो मजदूरी होगा, स्टाफ खर्च वो लेंगे और आपका रिटर्न फाइल कर देंगे। उसके लिए आपको आधार पैन चाहिए, दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम चाहिए, दोनों में मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, ठीक है। आधार पैन, मोबाइल, जीमेल लेंगे और आपका जो है अकाउंट स्टेटमेंट लेके डाटा सबमिट कर देंगे इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। तो आपको बता दूं, जो भी आपका टैक्स कटा हुआ रहेगा टीडीएस, वह आपको 1 से 2 सप्ताह में आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा भी जो कटा था 1600 कुछ रुपया, वो हमारे अकाउंट में वापस आ चुका है। तो हम हर साल क्या करते हैं, 2018 से आईटीआर करना स्टार्ट किए थे, और कभी भी कोई घबराहट नहीं है कि भाई हमारे पास इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, ये है वो है। अगर आप ज़्यादा अकाउंट से लेन देन कर रहे हैं तो आपको हमेशा डर बना रहता है कि भाई मैंने अपने अकाउंट से इतना लेन देन कर रहा हूँ, कहीं इनकम टैक्स वाले मेरे घर तो ना आ जाए। लेकिन घबराइए मत, जब आप इनकम टैक्स वाले सीए से मिलेंगे तो उनको आपको बताना होगा कि हमारा जो है ये बैंकिंग एक काम है एपीएस का, उससे लेन देन करते हैं, वह अमाउंट है पूरा, उसमें आपको कमीशन बताना होगा। मान लीजिए कि 10,000 का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें आपको 10 रुपया कमीशन दे रहे हैं, उसी तरह आपको 1 लाख में 100 रुपया वहाँ कमीशन शो करना होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 10,000 में आपको 100 रुपया ले रहे हैं, सॉरी 10,000 कोई कस्टमर से अगर आप निकाल रहे हैं अकाउंट से, तो आपको कमीशन कितना दे रहा है कंपनी, 10 रुपया।
अपने पोर्टल द्वारा कोई कस्टमर का 10,000 रुपया निकालते हैं तो कंपनी आपको 10 रुपया कमीशन देता है, 10 में 10, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कोई कस्टमर का आपने या पूरा लेन देन 1 लाख का किया आपने, तो 1 लाख में आपको कंपनी 100 रुपया दे रहा है। तो इसी अनुसार आपको सीए को एवरेज आपको बता देना है कि हम 1 लाख का हमारे अकाउंट पर अगर टर्नओवर है तो उसमें हमारा कमीशन जो है इनकम 100 रुपया है। इसके अनुसार आपको जो है 3 या 4 लाख का इनकम सालाना होगा ही नहीं कि आपको टैक्स भरना होगा, यानी ITR नूल आप कर सकते हैं। आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर ज़्यादा इनकम नहीं है तो। अगर सालाना आपको 3 लाख 4 लाख, अभी तो 4-5 लाख तक फ्री कर दिया गया है इनकम है, तो अगर उससे ज़्यादा अगर आपको इनकम है तो फिर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सरकार का जो दायरा बनाया गया हुआ है कि इतना तक आप इनकम कर सकते हैं, तो उससे अंदर में आपका है इनकम, ठीक है, कमाई, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, सिर्फ नूल आपको ITR हो जाएगा। अगर जो सरकार का दायरा बनाया गया कि 4 लाख तक फ्री है टैक्स, उसके ज़्यादा आप इनकम कर रहे हैं तो फिर टैक्स लगेगा। तो हमारे ख्याल से कोई भी APS वालों को साल भर में ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख से ज़्यादा कमा लेते होइएगा। हमारे ख्याल से 2 से 3 लाख रुपया भी कमाना मुश्किल होगा। तो आप लोग आसानी से ITR कीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए, और जो भी टैक्स कट रहा है आप सभी को, वो आप TDS जो कट रहा है ITR के माध्यम से ITR रिटर्न फाइल करके आप TDS रिफंड अकाउंट में पाइए। पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल, डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप हमें दिए गए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना मन के बात या अपनी समस्या हमें बताइए और सही जानकारी हमसे ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऊपर ऐल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।